बुद्धि के कारक बुध, व्यापार के कारक बुध, हमारी जिज्ञा के कारक बुध, हमारी वाणी लैंग्वेज के कारक बुध। ये गोचर करेंगे 21 अगस्त सन 2022 को सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में। तो ये धनु राशि वालों के लिए इनका गोचर का जो काल है, जो महाकाल है, वह कैसा रहेगा, आज विस्तृत चर्चा करूंगा। आपको एक एक बात मैं बताऊंगा इस गोचर परिवर्तन की कि आपके लिए इनका फलादेश कैसा रहेगा। देखिए, बुध सनसाइन जो आकाश है, आकाश मंडल में बहुत ही छोटा ग्रह है, मगर सबसे ज्यादा ऊर्जावान और सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह है, क्योंकि वह है बुद्धि बौद्धिक क्षमता का कारक। जब ईश्वर ने हमारा शरीर बनाया, इसकी संरचना करी, तो हमारे सबसे ऊपर का जो चरण है शरीर का, जो सर है, उसमें बुद्धि का समावेश बनाया, बुद्धि का समावेश बनाया, बौद्धिक क्षमता बनाई, हमारी सोचने समझने की जो है हमारी क्षमता बनाई। जब हम इससे वर्क करते हैं तभी ये पूरी बॉडी का जो है संचार होता है। और ये वर्क करना जिस दिन बंद कर देती है, वो 6 फुट का शरीर भी बेकार है। तो इसलिए बुद्ध का अच्छा होना, बुद्ध का कुशल होना, बुद्ध का पावरफुल होना हमारी जन्म कुंडली में बहुत जरूरी है। और जिनके बुद्ध अच्छे होते हैं वो बैठे बैठे लाखों करोड़ों रुपए महीना कमाते हैं, और जिनके बुद्ध खराब होते हैं वो मेहनत कर करके परेशान हो जाते हैं, मगर वो आय की रोटी जुटा ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो सारा खेल बुद्धि का है। जब बुद्ध है तो शुक्र वर्क करने लगता है, जब शुक्र वर्क करने लगता है तो शनि शुभ फल देने लगता है, और जब शनि शुभ फल देने लगता है तो सूर्य से हमें आत्मसम्मान की प्राप्ति होने लगती है। जब सूर्य से आत्मसम्मान की प्राप्ति होती है तो बृहस्पति ज्ञान का कारक है, ज्ञान हमारा बढ़ जाता है। तो एक से एक ग्रह जॉइंट है, तो इसलिए बुद्ध को ग्रहों ने राजकुमार का दर्जा दिया है। और जो बुद्ध धनु राशि वालों के जाएंगे कन्या राशि में, यानी 10th हाउस में। अब 10वें घर में बुद्ध कालपुरुष की कुंडली अगर हम खोल के देखें तो जो 10वां घर है वह कर्म का है, शनि की मलकियत है। वहाँ पे शनि का जो है वहाँ महल है, शनि की चलती है, क्योंकि कर्मों के बिना कुछ नहीं है। अभी कर्म करते हो तभी सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, और जो व्यक्ति कर्म नहीं करता, जो कर्मों से दूर रहता है, यानी इसे कहते हैं कामचोर, कर्महीन, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। वो बस ख्याली पुलाव बनाता रहता है। ख्याली पुलाव बनाना बुरी बात नहीं है, सपने देखना बुरी बात नहीं है, मगर उन पर अमल ना करना बुरी बात है। तो भैया, अमल करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। जब बुद्धदेव 10th हाउस में आएंगे 21 अगस्त सन 2022 से, तो ये कर्मों में एकदम से पहिए लग जाएंगे आपके। अब काफी समय से कोई काम अटके पड़े हुए हैं, क्योंकि 10वां घर कर्म का है। काफी समय से कोई कार्य अटके पड़े हैं, कार्य नहीं हो रहे। अब कभी कभी क्या होता है, कर्म कर करके रह जाओ, नहीं हो रहे कार्य, मगर अब ये 21 अगस्त के बाद कार्य आपके होना स्टार्ट हो जाएंगे। मगर कर्म उनके लिए भी करना पड़ेगा आपको। बैठे बिठाए रोटी नहीं मिलती है, काम करना पड़ता है। अब ये ग्रह गोचर आते हैं तो ये क्या करते हैं, थोड़े पुष्प में ही आपको बरकत देते हैं। काम इनमें भी करना पड़ेगा, और काम हम पहले भी कर रहे थे, मगर बरकत नहीं हो रही थी उस समय, और बरकत होगी जैसे ही 10th हाउस में आएंगे। क्योंकि शनि की जो मंदी गति है वह बुध के द्वारा हटती है। बुध बहुत फास्ट ग्रह है। जुलाई में अगर देखें तो जुलाई 2021 में बुध ने 1 महीने में 3 बार राशि परिवर्तन कर लिया। अब बताओ, 3 बार राशि परिवर्तन किया, यानी करीब 10-10 दिन के अंतराल पर राशि परिवर्तन कर गया बुध। अब बुध 21 अगस्त को फिर राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी धनु लगन की बात करें या धनु राशि वालों की बात करें, दोनों तरीके से आप फलादेश को देखिए, सटीक बैठेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 नंबर पड़ा हुआ लगन कुंडली है आपकी, जानते हो आप। अगर जो है हॉरोस्कोप थोड़ी बहुत भी देखना,
तो धनु लगन है तो उससे भी देखिएगा सटीक बैठेगा। तो अगर धनु राशि की बात करें तो सप्तम भाव के कारक हैं बुद्धदेव और दसम भाव के कारक हैं, यानी 2 केंद्र स्थान आपको मिले हुए हैं। अब केंद्र का मालिक केंद्र में बैठा है, यानी सप्तम भाव जो कि डेली रोजी रोटी उसका कारक है और आपके फाइनेंस का कारक है, पार्टनर का कारक है। आपका पार्टनर चाहे लाइफ पार्टनर हो, अगर पार्टनर बिजनेस पार्टनर हो, दोनों का कारक बुध है, सप्तम भाव का लॉर्ड है। तो सप्तमेश दशमेश का संग बन रहा है, यानी कोई पुराने काम कारोबार आप लिए बैठे हैं, दुकान है आपकी या कोई गोदाम है या कोई ट्रेडिंग से संबंधित कार्य है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कार्य है और वो मंदा चल रहा था, तो वो मंद गति अब दूर होगी, अब ये फास्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों केंद्र का बल मिलेगा बुध को। अगर कोई कार्य ऐसा करते हैं जो कि सीए से संबंधित कार्य है, अब सीए से संबंधित कार्य है और आपकी प्रैक्टिस नहीं चल रही है क्योंकि बुध का कार्य वही है, बुध इन कार्यों में समाता है। सीए हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए, बैंक कर्मी हुए, इनमें बुध का घर है। या कोई स्टेशनरी का व्यवसाय हुआ, अब इस समय जो है जुलाई का महीना निकल गया है, अगस्त का महीना आ गया, अब जो है विद्यार्थियों के जो विद्यालय से संबंधित पुस्तकें वगैरह हैं या कोई स्टेशनरी से संबंधित सामान है, अब ये आपका अगर आप दुकान लेके बैठे हैं, इसकी कोई पुस्तक सदन लेके बैठे हैं तो वो चलने लगेगा। कोई किताब है, बुक सेंटर है, वो चलने लगेगा क्योंकि बुध इनमें समाया है। कॉपी किताबों का काम, स्टेशनरी का काम, स्कूल है, कॉलेज हैं आपके और वो नहीं चल रहे थे, उनमें जो है विद्यार्थी नहीं आ रहे थे, एडमिशन्स नहीं हो रहे थे, तो वो चलने लगेंगे आप क्योंकि बुध कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं। अब उच्च के हो जाएंगे तो उच्च का फल देंगे आप। वाणी से संबंधित कोई, मार्केटिंग से संबंधित कोई कार्य करते हैं, बातों के जरिए अपने माल को बेचते हैं। अब क्या होता है कि किसी की बातें ऐसी होती हैं कि मट्टी भी बिक जाती है उसकी और वो भी पैसा दे जाती है, और किसी कोई बोलना नहीं जानता है या बातों में ओझ नहीं रहता है उसकी, तो सोना भी धरा रह जाता है, उस पर भी कोई कस्टमर नहीं आता है। बड़े बड़े ज्वेलर्स हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं और जो पास वाली दुकान है और छोटी पूंजी की दुकान है और कोई और कार्य कर रहे हो तो वो बातों के जरिए अपना माल बेच जाते हैं और रोज की झाड़ी चढ़ा लेते हैं। और जबकि जो बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं, बड़ी बड़ी महंगी दुकानें आभूषणों की, वो हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रह जाते हैं, बोनी भी नहीं होती है क्योंकि उन्हें बात बनाना आता नहीं है। और वो बात कैसे बनाए? वाणी का कारक बुध है और फिर महंगा आइटम है, कौन खरीदेगा उनका? अब बुध तो समाया हुआ है डेली रूटीन के कार्यों में, तो ये बुध का गोचर बहुत शुभ रहेगा। अब से अब तक जो कार्य नहीं हुए थे या उनमें अड़चन आ रही थी, परेशानी आ रही थी, काम धंधे रोजगार में सुस्ती का माहौल छाया हुआ था, क्योंकि देखिए बुध से हमारी सारी चीजें चलती हैं। अभी बुध वर्क करने लगता है तो हम है ना घोड़े की तरह दौड़ने लगते हैं, और बुध मंदा हो जाता है, फंस जाता है या कहीं कुंडली के पाप कर्तरी दोषों में आ गया तो वो बुद्धि आदमी की काम करना बंद रहती है। वो क्या कहता है, क्या होगा पैसे कमा के? बहुत सा आदमी तो यही सोचता रहता है, वो फटे पुराने में ही जिंदगी उसकी कट जाती है। क्या होगा बच्चे, क्या होगा? क्या होता है? वो शनि का आलस गिर जाता है, राहु का आलस गिर जाता है उसे, तो उसकी जिंदगी इसी में ही निकल जाती है। क्या होगा? अरे भाई शरीर में घुन लग रहा है, और जो व्यक्ति कहता है कि सब कुछ होगा तो उसकी बुद्धि वर्क करती है, तो वो क्या करता है, वो अपनी वाणी के जरिए ही माल बेच देता है और ग्राहक उस पर आगे ले जाता है। तो ये सारी चाल बुद्ध की है। तो गोचर और कुंडली जब मिलती हैं तो एक नए राजयोग की उत्पत्ति करती है। तो ये बुद्ध का जो गोचर है, बहन बेटी बुआ मौसी अगर आपकी है, इनसे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुद्ध इनका भी कारक है, इनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। जो लेडीज वर्ग है, जो आपके खून के रिश्ते हैं, बहन बेटी बुआ मौसी के, और जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, वो बुद्ध का रूप है, तो उनसे भी आशीर्वाद मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा आपको और दुआएं मिलेंगी। तो जो है ध्यान रखिए अपने परिवार का ध्यान रखिए और खुश रहिए। समय अब अच्छा होता चला जा रहा है, अनुकूल होता चला जा रहा है, इसका लाभ लेते चले जाइए। और अगर बुद्ध की कुछ रेमेडीज़ हैं तो बुद्ध की रेमेडीज़ भी कर लीजिए। सबसे पहले तो अपने खून के रिश्तों को सही करिए,
बहन बेटी बुआ मौसी से लड़ाई झगड़ा फसाद की स्थिति अगर बनी हुई है तो मत बोलो। नहीं समझ में आ रहा है तो मत बोलो, कुछ दिनों के लिए चुप हो जाओ, मगर लड़ाई झगड़ा मत करो। तो बुद्ध को सही रखने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि लेडीज वर्ग का आप आदर सम्मान करिए, उनसे प्रेम करिए, स्नेह करिए। बड़ी बुजुर्ग जो विधवा स्त्रियाँ हैं उनसे आप आशीर्वाद लेते रहिए। तो इससे आपका जो बुद्ध है वो जो है शुभ एक्टिवेट हो जाता है और आपको देने लगता है शुभ जो है फल। वाणी का ध्यान रखिए, गाली गलौज का प्रयोग नहीं करिए और जो है वाणी का आपको विशेष ध्यान रखना है, मीठा बोलना है। तो ये बुद्ध का जो है फल फिर आपको शुभ कर्तरी योग में बदल जाएगा और आपके जो है काम बनते चले जाएंगे। तो मित्रों, ये था बुद्ध का राशि परिवर्तन 21 अगस्त सन 2022 से उच्च के बुद्ध का राशि परिवर्तन कन्या राशि। तो मित्रों, ये धनु राशि वालों के लिए शुभ साबित रहेगा, इसको आपको लाभ लेना है क्योंकि ये उच्च का बुद्ध ये आपको बहुत फायदा देके जाएगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद।